तो अगला ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये एक स्लैब है, स्लैब समझते हैं, ऐसा ये स्लैब है जिसका दो पैरेलल सरफेसेज है। ये इसका कुछ थिकनेस होगा, ये हम इस क्रॉस सेक्शन को दिखाए हैं। ये थिकनेस जो है ये टी के बराबर है, इसका थिकनेस दिया हुआ है। और ये ग्लास का स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जिस मीडियम में ये रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इधर भी μ1 है, इधर भी μ1। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आई है, आई का मतलब ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जेक्ट है ओ। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रूव दैट शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। अब इसमें एक टर्म आता है शिफ्ट। शिफ्ट का क्या मतलब? शिफ्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहां बनेगा, पहले ये हम लोग पता कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि इस स्लैब का ये सरफेस ए बी है और ये सरफेस सी डी है। इस ए बी सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सपोज करो x है, x। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो भाई इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे इंसिडेंट किया, एक रे जो इस सरफेस पर इंसिडेंट किया नॉर्मली इंसिडेंट किया, नॉर्मली रिफ्रैक्ट करेगा। उसके बाद ये इस सरफेस पर इंसिडेंट भी नॉर्मली करेगा, नॉर्मली रिफ्रैक्ट होकर के इस आई के पास पहुंच गया। दूसरा रे आइए, दूसरा रे जो ऐसे इंसिडेंट किया है इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये लाइन नॉर्मल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इससे ज्यादा है, लेट कर लेते हैं अभी फिलहाल कि μ2 ज्यादा है μ1 से, तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इनिशियल डायरेक्शन जो रे का था वहां से ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। अब ये दोनों रे अभी डाइवर्जिंग नेचर का है। इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनेगा, तो इसको आप पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए। इस वाले रे को, ये जो बाहर निकला है उसको पीछे प्रोड्यूस कर रहा है। और इस वाले रे को जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, ये पहला इमेज होगा। इस सरफेस से अगर इमेज बताएं तो ये यहां बनेगा। अब उसके बाद इस सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये रेज इस पर इंसिडेंट हुआ है। ये रेज जो इस पर इंसिडेंट हुआ है इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रेज है, और ये इंसिडेंट रेज कहां से आता हुआ मालूम पड़ रहा है, I1 से। मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा। आपको पहले बताया है कि पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनता है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होता है। तो इस वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। पहले हम इस डिस्टेंस को निकाल लें। ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस ए बी सरफेस से ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहां पर, ए बी सरफेस से। बोलिए, लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गया है, मतलब μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u। u कितने के बराबर, यहां से डिस्टेंस ये वाला कितना है -x, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, फ्लैट सरफेस है तो रेडियस इंफिनिटी होगा। आगे से फ्लैट सरफेस जब रहे तो राइट हैंड साइड को आप डायरेक्ट जीरो कह सकते हैं, ये टर्म जीरो हो गया। तो v1 कितना हो गया भैया, ये हो गया माइनस μ2x बाय μ1। माइनस साइन बता रहा है कि इससे नीचे इमेज बनेगा, और डिस्टेंस कितना होगा, μ2 बाय μ1 इंटू एक्स के बराबर, ये डिस्टेंस हो गया। यहां तक ये डिस्टेंस पता चल गया। अब इस सरफेस को जरा ध्यान से देखिए, सी डी सरफेस,
CD सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहेंगे। लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाइए फिर से, यहां से यहां जा रहा है तो ये μ2 हो गया। तो μ2 की जगह क्या लिखें, μ1 बाई v फाइनल इमेज माइनस μ1 की जगह लिखेंगे μ2 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस प्लस t, इसका थिकनेस t है, तो आप लिखेंगे t प्लस μ2x बाई μ1 और इसका माइनस, चूंकि ये नीचे है, इक्वल टू राइट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस फ्लैट है, तो यहां से v का वैल्यू कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो μ1 t प्लस μ2x बाई μ1 डिवाइडेड बाय μ2। माइनस साइन तो बता रहा है कि इससे नीचे होगा, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये जरा निकाल लीजिए। v का वैल्यू एक बार फिर से लिख रहे हैं, माइनस को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये तो डायरेक्शन को बता रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो μ1 बाई μ2t प्लस x। रे डायग्राम फाइनल कर लेते हैं। यहां पर जो रे इंसिडेंट हुआ, आप यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये नॉर्मल है, इनिशियल डायरेक्शन रे का ये था। अब चूंकि इस मीडियम से ये रेयर है, पहला आप कंसीडर कर चुके हैं, तो रे जो है वो नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा, ये वाला रे नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड किया। अब ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे तो इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे प्रोड्यूस करिए, इसको पीछे प्रोड्यूस करने से सपोज यहां इंटरसेक्ट किया, इसको करेंगे तो यही करेगा, ये आई हो गया, ये फाइनल पोजीशन इमेज का है। जरा एक बार फिर से इसको साफ साफ बना दें जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये रे सपोज ऐसे गया, अब इसको आप पीछे प्रोड्यूस करिए, इसको प्रोड्यूस करने से यहां पर इंटरसेक्ट हुआ, ये वाला पोजीशन फाइनल इमेज का हुआ। ये जो ऑब्जर्वर है उसको ये इमेज दिखेगा, ये वाला इमेज नहीं, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के पास ये रेज पहुंचा है। तुम कहोगे सर केवल एक ही रे पहुंचा, ये तो नहीं पहुंचा। अरे भाई ये पॉइंट इतना दूर थोड़े, ये तो नजदीक है, या ये आई इतना छोटा थोड़े है, इस आई को हम छोटा बनाए हैं, आप बड़ा बना दो, ये लो ये आई है। या अगर भाई एक रे भी अगर आई के पास पहुंचता है तो उसको दिखेगा, जिस ऑब्जेक्ट से जितना रे निकला है वो सब आई के पास थोड़ा पहुंचता है। अगर एक भी रे पहुंच रहा है मेरे पास तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा, तो इस वाले आई को ये इमेज दिखेगा। ये इनिशियल ऑब्जेक्ट था, ये फाइनल इमेज है। इस इमेज का यहां से ये डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। इस वाले पॉइंट को अगर हम P कहें और इस वाले पॉइंट को अगर P कहें और इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम सपोज P डैश है, तो इसको हम लोग शिफ्ट कहेंगे, इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच के डिस्टेंस को शिफ्ट करते हैं। ये शिफ्ट का वैल्यू कितना होगा यही हम लोगों को निकालना था, तो जरा शिफ्ट का वैल्यू अब आप लिख दीजिए। शिफ्ट का वैल्यू कितना होगा यहां लिख रहे हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू, शिफ्ट होगा OI, और OI को लिख सकते हैं PO माइनस PI। PO ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस होगा PO, यहां से यहां तक T प्लस X माइनस PI,
ये डिस्टेंस। तो इस सरफेस से जो इमेज आया है उसका डिस्टेंस ये निकाले आप। इस सरफेस से जो इमेज बना है वो ये है, तो ये डिस्टेंस। इसका मतलब μ1 बाई μ2 t प्लस x। अब यहां से देखो ये x और x कैंसिल हो गया, इसमें से t कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस μ1 बाई μ2, इसको हम लोग शिफ्ट कहेंगे। और यही आपको प्रूव करना था कि शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। ये स्लैब से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है उस पर शिफ्ट डिपेंड नहीं करता। अगर इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस स्लैब से 20 सेंटीमीटर हो या 30 सेंटीमीटर हो या 50 सेंटीमीटर हो, उसका जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज प्रूव हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर मीडियम μ1 के जगह एयर हो जाए, इधर भी एयर हो जाए, और ये सपोज ग्लास है सपोज, तब इस फॉर्मूला को कैसे लिख देंगे स्पेशल केस में? तो स्टार्ट करके लिख देते हैं शिफ्ट t 1 माइनस 1 बाई म्यू। अगर ये एयर है, μ1 का वैल्यू अगर 1 है और μ2 का वैल्यू अगर म्यू है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये आप जो शिफ्ट निकाले, आप कैसे निकाले? पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन किए, उसके बाद इस सरफेस से रिफ्रैक्शन किया। आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके पास है फ्लैट सरफेस। ये फॉर्मूला फ्लैट से भी लगा सकते हैं, कर्व से लगा सकते हैं। भाई ये जो ग्लास स्लैब है, इससे जो हम शिफ्ट निकाले वो तो वैसे ही निकाले जैसे लेंस से निकालते थे। लेंस में 2 कर्व सरफेस होता था। अगर उसके बीच का थिकनेस दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन को याद करिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछे थे ऐसे, ये एक हेमिस्फीयर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगा? पहले इस कर्व सरफेस से आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखे, उससे जो इमेज आया वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इससे आप फॉर्मूला लिखे, जो फाइनल इमेज आया वो बता दिए। यहां पर भी आप वही किए हैं, पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखे, जो इससे जो इमेज आया वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखे, ये इमेज आया, इस इमेज का ये डिस्टेंस आप निकाल लिए इससे, और ये डिस्टेंस आपको निकालना था, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये शिफ्ट हुआ। अब इसमें एक पॉइंट आपको ये समझना है, इसको जरा लिखें। इसमें एक पॉइंट हम आपको और समझाना चाहते हैं।